तो देश भर में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बल्लभगढ़ में पूजा कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से होलिका दहन होती है, किस तरह से पूजा की जाती है और त्योहार में क्या कुछ किया जाता है। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होली का पर्व देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप साफ तौर पर तस्वीरें बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान की है, जहां पर जो महिलाएं होलिका की पूजा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। उनके पूजा विधि द्वारा वहां पर की जा रही है। जिस तरीके से महिला लगातार पूजा कर रही है, कहा जाता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार जो हिरण्यकश्यप थे वो राक्षस जाति से थे, उनके घर पे भक्त प्रहलाद ने उन पर जन्म लिया था। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की पूजा करते थे और वो जो हिरण्यकश्यप थे उनको पसंद नहीं था ईश्वर की पूजा करना। तो लगातार कहीं ना कहीं जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको माना जाता है कि वो उसको वरदान मिला था कि उसको जो आग में भस्म नहीं हो सकती। तो होलिका अपने जो भक्त प्रहलाद को आग में लेके बैठी थी और कहीं ना कहीं जो उसमें भक्त प्रहलाद ने ईश्वर की याद की थी और कहीं ना कहीं उसमें भगवान ने जो भस्म होलिका होगी तो उसी के रूप में होली का यहाँ पर पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है होली। तो बातचीत करेंगे, कुछ महिला हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। होली पूजा की जाती है, किस लिए की जाती है? हाँ जी, ये हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है और सतयुग में हिरण्यकश्यप हुए थे, उनके बेटे हुए थे प्रहलाद। तो वो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी जो बुआ थी और उनके पिता थे वो भगवान को नहीं मानते थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, राक्षस ही थे। तो इसलिए वो भगवान के ज़्यादा भक्त मतलब हुए थे और भगवान की पूजा करते थे। तो उनकी जो बुआ थी उनको भगवान की भक्ति ना करेंगे, इसलिए उनको अपनी गोदी में लेके अग्नि में बैठ गई थी और उन्होंने ऊपर से चूंदर ओढ़ ली थी। उस टाइम पर वो चूंदर ऐसी थी कि वो अग्नि को मतलब प्रवेश नहीं कर सकती थी, जला नहीं सकती थी चूंदर जो थी। तो भगवान की भक्ति में इतना मतलब शक्ति थी कि वो चूंदर सहित वो होलिका तो जल गई जो उसकी बुआ थी प्रहलाद जी की, और प्रहलाद बच गई। तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। तो कहना कि बुराई पर अच्छाई के हाँ जी, बुराई पर अच्छाई की जीत है। हम सनातन धर्म है हमारा, ये सनातन धर्म से हमारा त्योहार जुड़ा हुआ है और ये आगे भी चलता ही रहेगा। तो किस तरीके से पूजा की जाती है होलिका की? क्या होता है? भाई बड़े बूढ़े ने बता रखी है, वही हिसाब से करते हैं। आटा गुड़ चीनी घी से अब बड़े बूढ़े कहते आए वही करते आए हैं हम। अब ये बहुत सुविधा हो गई, यहाँ पर हो गई, जिससे बहुत शांति मिल रही। वहाँ पे तो किसी के ऊपर पानी गिरता, किसी का आटा जाता, किसी को कुछ जाता, कुछ वो नहीं होती। पैर किसी को लिपट जाता, किसी की चीज छूट जाती, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे करने से बहुत सुविधा मिली हम लोगों को। बस बहुत अच्छा लगा हमें। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो बुराई पर अच्छाई का जीत प्रतीक होली का पर्व माना जाता है और लगातार जो महिलाएं होलिका की पूजा के यहाँ पर करने के पहुंची है, शाम को इसका होलिका का दहन किया जाएगा। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, बल्लभगढ़।